आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रदूषण पर निबंध। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे हम प्रदूषण पढ़ने वाले हैं। प्रदूषण क्या होता है हम भूमिका जानते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मनुष्य प्राकृतिक की सर्वोत्तम सृष्टि है, यानी कि मनुष्य जो है प्राकृतिक का क्या है, सर्वोत्तम सृष्टि है। जब तक यह प्राकृतिक के कामों में बाधा नहीं डालता तब तक इसका जीवन स्वाभाविक गति से चलता है। यानी कि जब तक ये जो है क्या करता है, बाधा नहीं डालता है, ठीक है, प्राकृतिक कामों में, तब तक इसका जीवन अच्छा से चलता है। किंतु इस उद्योग विकास के लिए इसमें प्रकृति से अपना तालमेल समाप्त कर दिया है। नतीजा यह है कि जितनी ही तेजी से उद्योग बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक में धुआं, गंदगी और शोर से प्रदूषण उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। यह खतरे की घंटी है। यानी कि देखिए मनुष्य जो है अपने लाभ के लिए क्या करता है, प्राकृतिक चीज़ों का नुकसान कर रहा है, ठीक है, प्राकृतिक चीज़ों का नुकसान कर रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। जल प्रदूषण क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है जल प्रदूषण, जल में गंदगी, कचरा डाल देने, शव बहा देने से जल प्रदूषित होते हैं। जल में गंदगी से मवेशी और मनुष्य दोनों ही प्रभावित होते हैं। यानी कि जल में क्या करना, कचरा डाल देना, शव को बहा देना, ठीक है, यानी कि मृत शरीर को जो बहा दिया जाता है, शव को बहा देने से जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। जल में गंदगी से मवेशी और मनुष्य दोनों को प्रभावित करता है। दूषित जल से मवेशी तो मरते ही है, यानी कि दूषित जल से, खराब जल से जो है मवेशी तो मरते ही है, ठीक है। कीड़े मकोड़े को भी जानलेवा बीमारी के चक्कर में, जानलेवा बीमारियों के चक्कर में क्या करते हैं, डाल देते हैं। मिट्टी प्रदूषण होने से फसल प्रदूषित होती है ना, इसके सेवन से मनुष्य बीमार होता है। यानी कि मिट्टी प्रदूषण होने से क्या होता है, फसल प्रदूषित हो जाता है और मनुष्य भी बीमार पड़ जाता है। वायु प्रदूषण क्या है, देखिए वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से वायु प्रदूषित हो जाती है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से क्या होता है, वायु प्रदूषण हो जाती है। वायु प्रदूषण का नतीजा है कि मनुष्य बीमारियों के जंगल में फंसा जा रहा है। या क्या होता है कि मनुष्य जो है वायु प्रदूषण के कारण जो है इसमें बीमारियों के चुंगल में फंसा जा रहा है। हृदय और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां घर कर जाती है, और इसमें हृदय और स्वास्थ्य संबंधी बीमारी क्या हो जाता है, घर कर जाती है। वायु प्रदूषण सभी रोगों का है ना प्रमुख कारण है। यानी कि वायु प्रदूषण के कारण ही बहुत सारे रोग होता है। अगला प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण। ये ध्वनि प्रदूषण क्या होता है मैं आपको बता दूं। आज के युग में यंत्रों, मोटर गाड़ियों, रेलों तथा कल कारखाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। इतना ही नहीं, वातावरण में अधिक शोर शराबे होने से ध्वनि भी प्रदूषित होती है। ध्वनि प्रदूषण से कानों पर बुरा असर क्या होता है, पड़ता है। यहाँ पे दिया है प्रदूषणों का निदान। प्रदूषणों का निदान कैसे किया जाए। आज के युग में यंत्र, मोटर गाड़ियों, रेलों तथा कल कारखाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। गौरतलब है कि 860 किलोमीटर चलने पर एक मोटर जितनी ऑक्सीजन का प्रयोग करता है उतनी ऑक्सीजन मनुष्य को 1 वर्ष के लिए चाहिए। यानी कि 860 किलोमीटर चलने पर एक मोटर कार जो है जितना ऑक्सीजन लेता है उसमें 1 साल तक मनुष्य के लिए ये चाहिए। हवाई जहाज, तेल शोधक, चीनी, मिट्टी, चमड़ा आदि कारखाने से ईंधन जलने से जो धुआं होता है उससे अधिक प्रदूषण होता है। घनी आबादी वाले शहर इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। टोक्यो में तो यह कार पर तैनात सिपाही के लिए जगह जगह ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे होते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह ऑक्सीजन ले सके। इंग्लैंड में 4 घंटे में यातायात पुलिस की हालत ख़राब हो जाती है। इस तरह से बहुत ये वैश्विक समस्या बन गया है प्रदूषण का, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा मनुष्य परी है, यदि इसका स्वास्थ्य ही ठीक न रहे तो प्रगति का क्या अर्थ है। बीमार मनुष्य जीवन का क्या आनंद उठाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि प्रदूषण रोका जाए ताकि मनुष्य फल फूल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो